वी आर इन द मंथ ऑफ जून और कैट एस्पिरेंट्स अभी 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, दूसरे जिन्होंने जैन फेब से चालू किया था और रफली 50-60% उनका सिलेबस हो चुका होगा, और तीसरे जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम प्रिपरेशन चालू करें, कब करें, तो बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं किया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये आता है कि मॉक्स कब से चालू करने हैं, मॉक्स देने कैसे हैं, कौन से देने हैं, या फिर उनका एनालिसिस कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आगे तक देखते रहना और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। My name is Kaushal Jha. I did my graduation from IIT Delhi. I did my MBA from IIM Calcutta, and I'm the Chief Academic Officer at iQuanta currently. मॉक्स की मैं अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहले जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, वो चाहे तो अभी से ही वीकेंड्स पे 1 या 2 मॉक्स लगाना चालू कर सकते हैं। वो मॉक्स का नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो एज एंड व्हेन टाइम प्रोग्रेसेस। ये आपको एक अर्ली एज दे देगा टू एनालाइज कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है या आपका वीक एरिया क्या है। दूसरे लोग वो हैं जिनका 50 से 60% सिलेबस हो चुका है, वो लोग अभी के लिए मॉक्स अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स उनके हो गए हैं उन पे वो सेक्शनल्स लगाना चालू कर सकते हैं, या विच एवर सेक्शन दे फील कंफर्टेबल विद, बीट VRC, क्वांट या LRDI, उनके भी रिस्पेक्टिव सेक्शनल्स वो लगाना चालू कर सकते हैं। बट फुल लेंथ मॉक्स उनको जुलाई एंड जब रफली 80 to 90% सिलेबस हो जाएगा तब के लिए डिले करना चाहिए। और तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी चालू भी नहीं हुआ है, उनको रफली ये एम करना चाहिए कि जुलाई एंड तक टारगेट 200 to 250 RC सेट हो गए हैं, 150 to 200 LRDI सेट हो गए हैं, एंड क्वांट में भी कंसिडरेबली डिसेंट इनफ सिलेबस कवर हो गया है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री विच आर प्राइमरी टॉपिक्स, वो तो कवर हो ही गया है। उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स लगाना भी चालू कर सकते हो, और साइड बाय साइड एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस यू रियलाइज कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है या एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक है, उसके आप ज्यादा सेक्शनल्स लगा सकते हो व्हाइल कवरिंग योर फुल टाइम सिलेबस एज वेल। ये बात थी 3 रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। अब मॉक्स कैसे देने हैं, किस तरह के मॉक्स देने हैं और उनका एनालिसिस कैसे करें, एनालिसिस की बात मैं थोड़ा लेटर करूंगा, पर मॉक्स कैसे देने हैं इस पे बात करते हैं। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली सिमुलेट द एनवायरमेंट दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग कैट। तो आप ऐसे बेड पे लेटे लेटे मॉक्स नहीं दे सकते हो। आप ऑफिस एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी जहां ज्यादा नॉइस है, ऐसा सोच के नहीं दे सकते हो कि अच्छा मैंने यहां पे कर लिया तो मैं कैट में तो बहुत ही अच्छा करूंगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेक योर ब्रेन हैबिचुअल टू दैट एनवायरनमेंट दैट यू विल बी सिटिंग इन व्हेन यू आर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर कैट एग्जाम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रॉपर सिटिंग टेबल रहे, सामने स्क्रीन रहे, एक सिटिंग चेयर रहे, और उस पर ही आप अपना कैट मॉक दे रहे हो। प्लस दैट मॉक शुड बी टाइम्ड। वो मॉक टाइम नहीं है तो वो टाइम प्रेशर नहीं आएगा जो कि आपको एक्चुअल कैट एग्जाम में मिलेगा। तो मॉक टाइम्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, एंड प्लस जो भी 3 स्लॉट्स में कैट का एग्जाम होता है, आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप उसी स्लॉट में, आप उसी टाइमिंग के दौरान कैट का मॉक भी दो, क्योंकि आपका दिमाग अगेन हैबिचुअल रहेगा कि आप 8 से 10 या 1 से 3 या फिर 4:30 से 6:30 में ये मॉक्स देने के लिए रेडी हो, और एक्चुअल कैट एग्जाम जब होगा तब भी आपका दिमाग ऑन एन एक्टिव वर्जन रहेगा रादर देन डॉर्मेंट वर्जन, अगर आप रात में दे रहे हो या फिर अलग अलग टाइम्स पे दे रहे हो जो जिसमें एक्चुअल कैट एग्जाम होता भी नहीं है। तो दिस बेसिकली मेंट दैट योर टाइमिंग्स ऑफ मॉक शुड आल्सो अलाइन विद योर एक्चुअल कैट के स्लॉट्स जो होते हैं। इसके अलावा डू नॉट डू वॉट यू आर नॉट गोना डू इन द कैट एग्जाम। हमें अक्सर लगता है कि मॉक्स ये तो है तो मैं तुक्के लगा के आगे बढ़ जाता हूँ। इससे क्या होगा कि आप एक्चुअल कैट एग्जाम में तो तुक्के लगाओगे नहीं, या जितने भी लगाने वाले हो उसका आपका सिमुलेशन बिगड़ जाएगा। सो वॉट एवर मॉक यू आर अटेम्प्टिंग, डू नॉट take it just as a mock, take it as an actual CAT exam, and do not do things that you are not gonna do in your CAT exam। क्योंकि तुक्के के 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपको फॉल्स बिलीफ आ जाएगा कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आए, कोई तुक्का सही हो गया, कोई तुक्का गलत हो गया उसमें, और दूसरा क्योंकि आप एक्चुअल CAT एग्जाम में वो नहीं करने वाले हो तो आपकी आदत थोड़ी खराब हो जाएगी, विच इज नॉट वॉट इज मॉक्स आर मेंट फॉर। तो डू नॉट डू एनीथिंग दैट यू आर नॉट गोना डू इन द कैट एग्जाम व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक। ये बात थी कि मॉक कैसे दें। अब मॉक कौन से दें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉक्स आपको बहुत ही ईजी मिल जाए किसी प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस सो मच इवेंचुअली दैट डज नॉट हेल्प इन योर एक्चुअल कैट एग्जाम। या फिर दूसरे तरह के मॉक्स भी होते हैं जो कि बहुत ही टफ बनाए जाते हैं, जो कि आपको डिप्रेस कर सकते हैं, एंड यू माइट फील अंडर कॉन्फिडेंट राइट बिफोर योर कैट एग्जाम। दोनों ही तरह के मॉक्स नहीं देने चाहिए या फिर अवॉइड करने चाहिए। यू शुड टेक अ मॉक प्लेटफॉर्म दैट इज मोस्ट अपीलिंग टू यू। तो इसके लिए आप पास्ट ईयर पेपर्स पहले देख सकते हो, एंड देन लुक फॉर अ मॉक प्लेटफॉर्म दैट माइट बी मोस्ट सुटेबल फॉर यू। इसमें अक्सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फर्स्ट मॉक फ्री देते हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट, एंड लाइक आई सेड बिफोर दैट लुक एट सम प्रीवियस ईयर पेपर्स टू गेट अ रफ आइडिया ऑन एक्चुअल कैट एग्जाम कैसा दिखता है और एक्चुअल कैट एग्जाम के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और उसका वो कितना क्लोज है, शुड हेल्प यू मेक दैट डिसीजन ऑन चूजिंग द राइट मॉक प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं मॉक एनालिसिस की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर मॉक जर्नी। मॉक एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स यू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एरियाज, सेक्शनल स्ट्रैटेजीज, आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हो, आप सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो या फिर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स
ज़्यादा हो रही है। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स यू आउट इन योर प्रिपरेशन जर्नी कि क्या चेंज करना है, क्या कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्या डिफरेंट अप्रोचेस लगेंगी, सो दैट यू हैव अ फुल प्रूफ प्रिपरेशन। इसी में हम लोग पहले ये बात करेंगे कि मॉक्स के जस्ट बाद क्या करना चाहिए। लेट्स से यू हैव जस्ट अटेम्प्टेड अ मॉक, अभी आगे क्या? लेट्स से यू हैव डन वेरी वेल एट इट, तो आप डायरेक्टली एनालिसिस पे जंप कर सकते हो। लेकिन इफ यू हैव नॉट डन सो वेल एट इट, तो माय सजेशन वुड बी टेक अ ब्रेक, 10-15 मिनट का ब्रेक लेके आप वॉक पे जा सकते हो, एक कॉफी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, और उसके बाद री अटेम्प्ट दैट पेपर विदाउट दैट टाइम कंस्ट्रेंट। क्योंकि अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा तो आप एक असाइनमेंट के तौर पे उसको डील करोगे, एंड देयर माइट बी सम क्वेश्चंस दैट यू माइट बी एबल टू सॉल्व व्हिच विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, प्लस यू विल आल्सो फिगर आउट अच्छा मेरा ये कंसेप्ट मिस हो गया था और इसकी वजह से मेरा मॉक में ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो माय सजेशन ऑन a mock which has not gone so well, so you can take that mock again without any time constraint just as an assignment। एंड इसमें ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यू आर टेकिंग अ मॉक प्लेटफॉर्म जो कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे आपने 6-7 मिनट लगा दिए सॉल्व करने में, और इतना टाइम आपको कैट एग्जाम नहीं देता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैट एग्जाम में कोई सा भी सवाल करने के लिए। तो दे माइट बी अ ट्रिक दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन। तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको जो वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं शुड बिकम प्रेफरेबल फॉर यू, क्योंकि वो लोग आपको बेहतर ट्रिक्स या एक अलग ऑल्टरनेट वे बता सकते हैं जिसमें क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ये बात थी कि अगर आपके मॉक में कम आए, मॉक में अगर अच्छे आ गए और जब आपने या फिर पूरा असाइनमेंट कर लिया है उसके बाद मेन एनालिसिस आता है। मेन एनालिसिस मेरे टाइम पे लोग ऐसे करते थे कि एक एक्सेल शीट बना ली, उसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मेंशन किया कि मेरे को इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का था, कौन से टॉपिक के मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, किस तरह की मिस्टेक्स मैंने ज्यादा की, सिली मिस्टेक्स या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस होल एक्सरसाइज यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट इक्वल टाइम जितना भी कैट होता था। तो हमारे टाइम पे कैट 3 घंटे का होता था, तो दिस होल एक्सरसाइज यूज्ड टू टेक 3 घंटा या फिर 3.5 आवर्स समटाइम्स एज वेल। तो अभी जैसे कैट 2 घंटे का है, तो ये होल एक्सरसाइज अगर आप मैनुअली करने बैठोगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। बट वी आर राइट नाउ इन एन एज ऑफ AI, इसीलिए आई क्वांटा का जो AI मॉक बेस्ड एनालिसिस है वो आपको ये टाइम बचा देता है। वो आपको एक एरर ट्रैकर दे देता है कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर यू मेकिंग, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, और आपको वो ये बता देता है कि टॉपिक वाइज मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, और आपको क्या करना चाहिए उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है। इसमें एक और एडिशनल फीचर ऐड किया गया है गोल ट्रैकर का, जहां पे यू कैन सेट अ परसेंटाइल दैट यू आर टारगेटिंग अपॉन एंड हाउ यू कैन अचीव दैट परसेंटाइल कंसिडरिंग द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग इन मॉक्स। वो आपको सजेशन इस AI से मिल जाता है। तो ये मॉक का एनालिसिस जो कि आप पहले मैनुअली कर रहे थे, एक AI बेस्ड एनालिसिस जो कि iCAT में अवेलेबल है, आपका टाइम 1/3 कर देता है, विच इज क्रूशियल बिकॉज टाइम इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिसोर्स व्हेन इट कम्स टू कैट प्रिपरेशन। और iCAT के लास्ट ईयर फीडबैक भी बहुत ही फिनोमिनल रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। In fact, Parishit Tomar, who scored a 99.99 percentile and converted IIM Bangalore this year, who was a student last year, denotes his entire significant achievement to कि iCAT mocks इतने अच्छे थे कि he was able to score that percentile. So do have a look out on the iCAT release, and mocks के related आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप comment box में डाल सकते हो। Overall, आपको mocks roughly 30 to 40 देने चाहिए, but having said that, एज एंड वेन यू प्रैक्टिस आप मॉक्स का नंबर इंक्रीज भी कर सकते हो एज एंड वेन यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके मॉक्स उतने अच्छे नहीं जा रहे हो कंसिडरिंग योर प्रिपरेशन, सिलेबस कितना हुआ है, प्रैक्टिस कितनी रही है, बट उससे घबराना नहीं है। एज एंड वेन यू प्रैक्टिस वो इंप्रूव होगा, तो उसका नंबर भी बढ़ा सकते हो, और अभी कम भी स्कोर आए तो घबराना नहीं है, बाद में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 30 to 40 मॉक्स इज रफली ऑन एन एवरेज जो कि आपको देना ही चाहिए, बट उससे ज़्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड। कुछ लोग 100+ और 150+ मॉक्स भी देते हैं। तो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल ऑन कि मॉक्स कैसे देने चाहिए, क्या देने चाहिए, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मॉक्स के लिए। कैट रिलेटेड जितने भी आई क्वांटा के सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रहेगा। प्लस देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे एक कम्युनिटी स्टैब्लिश्ड है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी रिगार्डिंग एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स दैट यू माइट हैव, बीट मॉक्स और कैट प्रिपरेशन इन जनरल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि iCAT कैसे दिखेंगे या परचेज कहाँ से करना है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू द वेबसाइट एंड कॉल आवर काउंसलर्स फॉर द सेम एज वेल। So this was the beginning of how exactly mock strategy might look like. If you want to know further about कि mocks में क्या जानना है या फिर कुछ और further concerns है कि mock में सर हमें ये नहीं पता, वो आप कमेंट में डाल सकते हो and we'll try to help you out with that. All the best on your preparations ahead.